हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरवन लेक्चरर। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे और समझते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों, आज जो मैं आपको 20 से 25 मिनट का लेक्चर दूंगा और इस लेक्चर में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं सारे फॉर्मूले आपको एक साथ मिलेंगे। फॉर्मूलाज पहले एक साथ मिलेंगे, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिलेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो पहले ये फार्मूलाज आप देख रहे होंगे, मैं आपको 2 सेट फार्मूला बताऊंगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ फार्मूला याद नहीं करना है और इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कुछ नहीं प्रैक्टिस करने। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं और सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं आपके एनसीईआरटी के, और सारे फार्मूला को मैंने आपको एक साथ लिख के दिखाया है ताकि आप भी अपने कॉपी में इसी तरह नोट करेंगे और इसी तरह अपने पढ़ाई को करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले टॉपिक पे और पहले सेट ऑफ फार्मूलाज पे और समझते हैं कि फार्मूलाज वो कौन कौन से हैं जो त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में हमें याद करने हैं। तो दोस्तों, कहने को तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 फार्मूलाज है, लेकिन इसको मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि सिर्फ 3 फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। तो उन 3 फार्मूलाज को मैं देखता हूँ और उन्हीं 3 फार्मूलाज के आधार पे आप 6 फार्मूला यानी कि 6 सूत्र आपको याद हो जाएंगे अपने आप। तो दोस्तों, पहला जो फार्मूला होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी चीज़ को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन के बदले कॉस और कॉस के बदले साइन। तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हमारा पहला सेट ऑफ फार्मूला कौन सा हो गया? ये लाइन वाला हो गया, मतलब कि एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, दोनों फार्मूला हमें याद हो चुका है। दूसरा सेट ऑफ फार्मूलाज देखते हैं दोस्तों, होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अभी इसमें भी हम कॉट के बदले tan और tan के बदले कॉट डाल देते हैं, तो हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा बन जाता है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड सेट ऑफ फार्मूला। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेट ऑफ फार्मूला पे। तीसरा सेट ऑफ फार्मूला क्या है दोस्तों हमारे पास? आप देख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और इसी चीज़ को हम कॉस सेक के बदले कॉसेक और कॉसेक के बदले सेक डाल देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से टोटल 6 फार्मूला है, लेकिन सिर्फ हमको 3 याद करने। इधर वाले 3 याद कर लो, आप इधर वाले 3 याद कर लो, कोई से भी 3 याद कर लो, और उसको बाद आप कॉस को साइन और साइन को कॉस से बदल देंगे, तो आपके पास बाकी 3 और फार्मूला भी आप खुद से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास एक सेट ऑफ फार्मूलाज। ये तीनों फार्मूलाज आपको जरूर याद होने चाहिए। अब हम मूव करते हैं अपने अगले सेट ऑफ फार्मूलाज पे और देखते हैं कि अगला सेट हमारा फार्मूला का क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों फार्मूला जो मैं आपको फिर से बताऊंगा, अब 3 और फार्मूला, वो तीनों फार्मूला भी आपको याद होने चाहिए। तो पहला जो आपके पास फार्मूला दिख रहा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर ले दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है 1। दूसरा फार्मूला ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर फार्मूला। दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1। तीसरा फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 फार्मूला हो गए। तो कुल मिला के त्रिकोणमिति में आपको यही 6 फार्मूला याद करना है। अगर ये 6 फार्मूला आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, पहला सेट ऑफ फार्मूला आपको ये याद करने हैं, इसको एक साथ रखने हैं, और ये इन तीनों को आपको एक साथ याद करने हैं। अगर आप यकीन मानिए ये 6 फार्मूला आपको याद है तो आपको कहीं से भी और फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, और सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। इन्हीं फार्मूलाज को यूज करके मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इससे बाहर मैं कोई फार्मूला यूज नहीं करूंगा। इन्हीं फार्मूला को यूज करके मैं सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी का आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके सामने, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। मतलब एनसीईआरटी के अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे, और सारे क्वेश्चंस मैं उन्हीं फार्मूलाज पे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने पे। दोस्तों, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का हमें वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दे रखा है 1, ऑप्शन दे रखा है 9, 8, 0, 4 ऑप्शन दे रखा है हमें। 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा, वही हमें निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब मैं उन्हीं फार्मूलाज को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है दोस्तों 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसी का हमें वैल्यू निकालना है दोस्तों। अब देख पा रहे हैं यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो हम 9 को ले लेते हैं कॉमन। तो 9 को हमने ले लिया कॉमन, तो हमारे पास बच गया ऑप्शन में
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हमारे पास बच गया दोस्तों ब्रैकेट में। अब अभी हमने पढ़ा है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, और यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है 9, तो 9 इंटू 1 हमारे पास आंसर आ गया 9। तो इसका जो हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों हमारे पास दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई में, यानी कि ब्रैकेट लगा रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसकी में वैल्यू निकालनी है। 0, 1, 2 और -1 ऑप्शन दे रखा है। अब उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हम अपने अगले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, आप घबराएंगे नहीं और इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमारे पास एक पार्ट दे रखा है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दे रखा है। मैं जिस तरह आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी में दे रखा क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और आपको पता है टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन बाई कॉस, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिखते हैं 1 बाई कॉस थीटा। अब ये हो गया हमारे पास। अब इस वाले ब्रैकेट को हम इसी तरह खोलेंगे तो कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ कॉसेक थीटा को क्या लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा, ये होता है। ठीक है दोस्तों, इतना अब हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट के लिए अलग एलसीएम ले लेंगे और इस वाले ब्रैकेट के लिए अलग एलसीएम ले लेंगे। तो हम यहाँ पे दो ब्रैकेट बना लेते हैं। तो इसका 1 और कॉस का एलसीएम दोस्तों हो जाएगा कॉस, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा कॉस प्लस साइन, और यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 1। यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे बन जाएगा -1। अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है। अगला स्टेप हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास किसका फॉर्म बन गया, a प्लस b का फॉर्म बन गया, और यहाँ पे a माइनस b का फॉर्म बन गया। अब ध्यान से देखें तो ये टर्म मान लीजिए हमारे पास a है और ये टर्म मान लीजिए b है, यहाँ पे a टर्म a और यहाँ पे ये टर्म b। तो हमारे पास क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे खुलेगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता हो, वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है हमारे पास दोस्तों वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा साइन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर है तो a हमने कॉस प्लस साइन को माना है तो इसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे b स्क्वायर करना है, b यानी कि 1, तो हमने कर दिया 1 का स्क्वायर, और नीचे बटा में कॉस इंटू साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर हम खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, जो कि हो जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो दोस्तों ये होगा हमारे पास कॉस थीटा का स्क्वायर, और 2a भी होता है तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा तो -1, और नीचे हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूला को मैं आपको फिर इसमें यूज करता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो हमारे पास जो पूरा ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 1। तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिख देंगे दोस्तों 1, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो बचा हुआ टर्म, और यहाँ पे -1 है तो हम लिख देंगे -1। नीचे हमारे पास कितना है दोस्तों, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 से -1 कट गया, और ये साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा, तो हमारे पास आंसर बच गया सिंपली 2। तो यही हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, और इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और इसका हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों में से आंसर पता करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेक ए को अभी फिर से मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, मतलब यहाँ पे भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। टेन ए को अभी हमने ऊपर क्या लिखा था, साइन ए बाई कॉस ए।
दूसरा ये ब्रैकेट को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन ए। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इस वाले टर्म में कॉस ए दिख रहा है नीचे में, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया कॉस ए, ऊपर में बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इस वाले ब्रैकेट में तो हमारे पास दे रखा है 1 माइनस साइन ए। अब आप देख पा रहे हैं ये बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम उसी फॉर्मूले से खोल देंगे जो पहले हमने यूज करा था, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे हमारे पास दे रखा है कॉस ए। ये कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज करा है, ये वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। यही फॉर्मूला हमने यूज करा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही हमने यूज करा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी मैंने आपको क्या बताया, यही सी फॉर्मूला को जो हम यूज करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 के इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए के। और नीचे हमारे पास कॉस ए दे रखा है, कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन था ये, तो इजी क्वेश्चन था, और इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉस 48 माइनस साइन 42 का वैल्यू पता करना है। अब आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। इसी फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। थीटा के बदले हम डाल देते हैं 48, यहाँ पे 48 दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस 48 बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, हमने कितना डाला है 48, तो ये 48 के बराबर। तो यहाँ से कॉस 48 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, साइन 42 का मान। मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो कॉस 48 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 42 लिख सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे और कॉस 48 के बदले क्या डाल देंगे दोस्तों, कॉस 48 के बदले डाल देंगे साइन 42, और यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस साइन 42 पहले से दे रखा है। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस कट गया तो हमारे पास आंसर आएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है दोस्तों tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, और a का मान हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है दोस्तों, कोण a का जो मान होगा वही हमें निकालना है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे ये बताया है कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। अब इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे दोस्तों। हमारे पास पता है कि tan थीटा जो होता है कॉट 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा के बदले दोस्तों 2a डाल देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा tan 2a इक्वल टू कॉट 90 माइनस 2a। तो हमें पता चल गया दोस्तों जो tan 2a का मान होगा वो कॉट 90 माइनस 2a के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan 2a के बदले इस वैल्यू को डाल देंगे, यानी कि tan 2a के बदले हम क्या लिख देंगे, कॉट 90 माइनस 2a। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या दे रखा है, पहले से दे रखा है कॉट a माइनस 18। अब हम इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, यानी कि 90 माइनस 2a ये बराबर हो गया a माइनस 18 के, ठीक है। अब इधर पे माइनस 2a दिख रहा है और इधर आएगा तो ये प्लस a हो जाएगा। तो पहले इधर माइनस 18 को आप इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 18, और माइनस 2a को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, प्लस 2a। और ये हमारे पास a इधर से पहले से दे रखा है। 90 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108, और 2 और a को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3a। तो a का मान हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ से 108/3, यानी कि 36 डिग्री हमारा a का मान हो गया। यानी कि जो हमें a की वैल्यू निकालनी थी वो कितनी आ गई, 36 डिग्री आ गई। तो इस क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से सॉल्व करना था, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला और अंतिम क्वेश्चन होगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो प्रीवियस ईयर में 1 नंबर में पूछा जा चुका है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। वैल्यू हमारे पास दे रखी है दोस्तों साइन 18 माइनस कॉस 72, और इसका वैल्यू हमें निकालना है। ऊपर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अगर उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे दोस्तों, क्योंकि इतना ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको फिर से फार्मूला जो बताया था उसी फार्मूला को हम यूज करेंगे। कौन सा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, इसी वाले फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा के बदले कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, तो हम डाल देंगे थीटा के बदले 18, तो हमारे पास साइन 18 इक्वल टू बन जाएगा कॉस 90 माइनस 18। अब हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो साइन 18 हो जाएगा दोस्तों कॉस
90 में से 18 जाएगा तो कितना बन जाएगा 72। मतलब हमें पता चल गया दोस्तों कि साइन 18 का जो मान होता है वो कॉस 72 के बदले होता है। तो हम यहाँ पे साइन 18 के बदले क्या डाल देंगे, साइन, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। साइन 18 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 72। मैंने अभी आपको नीचे निकाल के बताया कि साइन 18 का वैल्यू कॉस 72 के बराबर होगा, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है एक कॉस 72। तो इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे, और आप देख सकते हैं कॉस 72 से कॉस 72 कट गया तो हमारा आंसर आ गया 1। तो यही ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ हमारे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको 6 बताए हैं, इस 6 में से आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन लगा, ताकि हमें पता चले आपका लेवल एग्ज़ाम के लिए क्या चल रहा है। इसलिए जितने भी 1 से लेके 2, 3, 4, 5 और 6, जो 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उसमें आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कौन से बच्चे को कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा। किसी को 1 नंबर इंपॉर्टेंट लग सकता है, किसी को 2, किसी को 3, ऐसे ऐसे करके 6 में से आपको कौन सा इंपॉर्टेंट लगा सबसे ज़्यादा, वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम का तैयारी किस लेवल पे चल रहा है। और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए दोस्तों हमें इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक्स चाहिए। 1000 लाइक्स सबको करके दिखाना है, ठीक है दोस्तों। और इस पर जितना से जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा व्यू आएगा। तो आपको 1000 लाइक्स हमें एक दिन के अंदर में 1000 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे। तो आप 1000 लाइक्स हमें करके दिखाएं इस वीडियो पे, तभी ऐसी वीडियो दोबारा बनेगी दोस्तों, ठीक है। मतलब आपको मैथ की मैराथन क्लास, जिसमें एक क्लास में सारे टॉपिक्स, सारे फार्मूलाज और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको और चाहिए तो आपको 1000 लाइक्स इस वीडियो पे लेके आने हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पे शेयर करेंगे आप, ताकि इस वीडियो पे 1000 लाइक्स चाहिए ही चाहिए हमें, तभी नेक्स्ट वीडियो इस तरह की आएगी मैराथन क्लास वाली। और कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगा इस 6 में से, 1 से लेकर 6 तक में, आप कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन सारे सवालों का आंसर मैंने आपको अच्छे से बताया है और अच्छे से सॉल्व किया है। तो आपका भी अब धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारी मदद करें। और जिस तरह वीडियो को आपने पसंद किया है पिछले वीडियोज़ को, ऐसे ही वीडियोज़ को हमारे आगे पसंद करते रहे, और चैनल के माध्यम से और बच्चे जुड़े और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।